लो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज की न्यूज होने वाली। भारत ने फिर से चाइना, पाकिस्तान, इन सभी कंट्रियों को चकमा दे दिया है। भारत ने आज फिर एक स्पेशल रॉकेट का वो परीक्षण, सफल परीक्षण किया है। क्या है क्या नहीं है, ये इंडिया ने टेस्ट किया है। 3500 किलोमीटर K4 मिसाइल फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन, एक समंदर के अंदर। मैं आपको आज इसीलिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, इस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन होती है, उसके अंदर से रॉकेट निकलती है। वे उस तरह से रॉकेट निकलती है, ठीक है। उस तरह का कुछ परीक्षण किया है। उस रॉकेट की रेंज जो है 3500 किलोमीटर। मान लो आधे से ज्यादा चाइना कवर कर लेगा वो रॉकेट। पाकिस्तान को पूरा कवर कर लेगा, अफगानिस्तान को पूरा कवर कर लेगा, इतनी रेंज है, ठीक है। और चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेगा, इतनी रेंज है उस रॉकेट की। तो ये इस तरह की ये देख सकते हो आप। इंडिया टेस्ट 3500 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। ये इस तरह से परीक्षण हुआ, आप देख सकते हो। और जब मैं देखने की बात बोलूँ तो ये माउस के कर्सर को देखा करो, ठीक है आप लोग। आप मुझे मत देखा करो, हाँ। मैसेज करते हैं भाई। हम्म, नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। और इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर भारत की सामरिक ताकत से जुड़ी हुई है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वह सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि शांति की रक्षा करने की पूरी ताकत भी रखता है। भारत ने 3500 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके अंदर K4 में, के का मतलब इसमें है ना, कलाम, जो हमारे पुराने राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम जी, उनको डेडिकेट किया गया। उनके सम्मान में K4 रखा गया है, ठीक है। के का मतलब कलाम से रिलेटेड है, ठीक है। और वो भी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, ठीक है। INS अरिहंत, इस सबमरीन का नाम है INS अरिहंत, इसके अंदर से लॉन्च किया है। इस इस टेस्ट के बाद चीन और पाकिस्तान में हाई अलर्ट की स्थिति बन गई है। खबर की हेडलाइन के, भारत का सामरिक कदम और समुद्र के भीतर से दागी गई K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक की मार करने में क्षमता है। चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक चिंता, भारत और न्यूक्लियर ड्राइड हुई मजबूत। क्या है K4 मिसाइल टेस्ट की पुरानी पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सूत्रों के मुताबिक यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में गुप्त रूप से किया गया। INS अरिहंत, जो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, उससे उसी से K4 मिसाइल को दागा गया। मिसाइल ने तय तय लक्ष्य को पूरी सटीकता से किया, सभी तकनीकी पैरामीटर पूरे किए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसका मतलब ये है कि भारत अब समुद्र से भी परमाणु जवाब देने की पूरी सक्षम, परमाणु जवाब मतलब समुद्र के अंदर से भी परमाणु बम दे फोड़ने किसी भी देश के ऊपर, इसके लिए सक्षम हो गए। मतलब इसके अंदर इसका सबमरीन का सबसे मेन चीज होती है कि इन परमाणु सबमरीन को है ना, पता नहीं चलता। अगर अपनी सबमरीन किसी दुश्मन देश की समुद्र की अंदर भी होगी ना, तो उस देश को पता नहीं चलने वाला, ये अच्छी बात होती है। और उस देश के समुद्र की सीमा के अंदर जाकर भी हम उस देश के अंदर मिसाइल छोड़ सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये महत्व होता है सबमरीन का, मेन तो इस तरह से निकली होगी, ये देख सकते हो आप लोग। INS अरिहंत भारत की समुद्री परमाणु शक्ति। INS अरिहंत कोई साधारण सबमरीन नहीं है, यह भारत की न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। यह महीनों तक समुद्र के भीतर रह सकती है, दुश्मन की पकड़ से पूरी तरह बाहर, किसी भी समय जवाबी परमाणु हमला करने में सक्षम। विशेषज्ञों का कहना है कि INS अरिहंत से K4 मिसाइल का टेस्ट भारत को परमाणु महाशक्ति क्लब में और मजबूत करता है। 3500 किलोमीटर रेंज का मतलब क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। मैंने समझा तो दिया है, फिर एक बार डिटेल में समझाता हूँ। अब समझते हैं इस रेंज का असली मतलब। 3500 किलोमीटर की रेंज से पूरा पूरा का पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। चीन के कई कई बड़े सैन्य और औद्योगिक इलाके आ जाएंगे। हिंद महासागर में, सागर से एशिया के बड़े हिस्से भारत बिना अपनी जमीन से मिसाइल छोड़े समुद्र के भीतर छिपकर दुश्मन को जवाब दे सकता है। यही वजह है कि यह टेस्ट सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान में क्यों मची खलबली, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
इस टेस्ट के तुरंत बाद चीन की सेना ने अपनी सबमरीन मूवमेंट बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स की समीक्षा शुरू कर दी। चीन को डर है कि हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी नेवी पर अब सीधा दबाव दबाव है। पाकिस्तान को डर है कि भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब पूरी तरह तैयार है। परमाणु ब्लैकमेल की उसकी रणनीति कमजोर हो गई है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, मैं आपको ये इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। सरल भाषा में, अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत चाहे जमीन पर नुकसान हो जाए, फिर भी समुद्र में छिपी सबमरीन से जवाबी हमला कर सकता है। यही है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। और के फॉर आईएनएस अरिहंत इससे मजबूत बनाता है। भारत का संदेश क्या है इसमें, मैं आपको ये बता देता हूँ। इस तरह से लॉन्च हुआ था, ये देख सकते हो आप लोग। भारत ने इस टेस्ट के जरिए साफ कर दिया है, भारत आक्रामक नहीं है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो जवाब जमीन, हवा और समुद्र तीनों से मिलेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है यह टेस्ट किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा नीति का हिस्सा है। लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि यह संदेश सीधे चीन और पाकिस्तान तक गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने हैं, मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत की क्षमता को गंभीरता से देख रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की भूमिका और मजबूत हुई। एशिया में सामरिक संतुलन बदला। विशेषज्ञ मानते हैं भारत अब सिर्फ सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक सामरिक खिलाड़ी बन चुका है। और डिटेल में तो साफ है कि के फोर मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, भारत की समुद्री परमाणु ताकत का ऐलान है। चीन और पाकिस्तान चिंता वाजिब है। भारत की न्यूक्लियर ट्राइड अब लगभग पूरी तरह ऑपरेशनल है। के फोर मिसाइल की तकनीक, स्पीड, वारहेड और क्यों यह गेम चेंजर है। और इसको बता देता हूँ क्या है। इस तरह से एक इससे पहले एक और परीक्षण हुआ था, वो शायद वो भी हो गया था, विफल हुआ था, मेरे को नहीं पता। ठीक है। भारत भारत एक में आपने देखा कि सॉरी भाग एक में आपने देखा कि भारत समुद्र के भीतर 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली के फोर मिसाइल्स का सफल सफल परीक्षण चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक झटका है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर के फोर मिसाइल क्या है, इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है और क्यों इससे भारत की परमाणु रणनीति को गेम चेंजर कहा जाता है। मैं आपको इनको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। के फोर एक के K4 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है। यानी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर सबमरीन के भीतर से दागी जाती है। इसे डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। यह मिसाइल विशेष रूप से आईएनएस अरिहंत क्लास सबमरीन के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है भारत को अवैध परमाणु सुरक्षा कवच देना। विशेषज्ञों की भाषा में के फोर मिसाइल भारत की समुद्री परमाणु रीढ़ है। के फोर मिसाइल की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब सीधे सीधे इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं। रेंज 3,500 किलोमीटर, स्पीड हाइपरसोनिक मैक 7 से ज्यादा, वारहेड परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लॉन्च प्लेटफॉर्म न्यूक्लियर सबमरीन, गाइडेंस सिस्टम एडवांस इन 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 सीरियल प्लस सैटेलाइट सपोर्ट, सटीकता बहुत हाई, मतलब जो फिक्स जो लोकेशन इसमें डाली जाएगी उसी लोकेशन पे जाकर फटेगी ये। हाई एक्यूरेसी है, मतलब ठीक है, हाई एक्यूरेसी मतलब साहब यह मिसाइल तेज, सटीक और रोक पाना बेहद मुश्किल है। के फोर की स्पीड क्यों डर पैदा करती है। के फोर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हाइपरसोनिक स्पीड। दुश्मन की रडार को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने में नाकाम हो सकते हैं। हमला होने के बाद जवाब देने के बीच का समय बेहद कम। विशेषज्ञ मानते हैं के फोर जैसी मिसाइलें मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगभग बेकार कर देती है। यही वजह है कि चीन की चिंता कई गुना बढ़ गई है। परमाणु वॉरहेड क्षमता का मतलब क्या है। परमाणु वॉरहेड क्षमता क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ।
के फोर मिसाइल न्यूक्लियर केपेबल है। न्यूक्लियर मतलब ये अभी तो ऐसे बम ब्लास्ट भी कर सकती है, लेकिन अगर वक्त पड़े तो इसके जो रॉकेट है उसके सिर के ऊपर परमाणु बम बांध के मतलब बांध के बता रहा हूँ, लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी इसे परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। यह छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली वारहेड ले जा सकती है। टारगेट पर भारी तबाही मचाने में सक्षम है। एक मिसाइल एक शहर को निष्क्रिय कर सकती है। लेकिन भारत की नीति साफ है, नो फर्स्ट यूज, पहले हमला नहीं, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक होगा। समुद्र से लॉन्च होना क्यों इतना अहम है? अब सबसे अहम सवाल है, समुद्र से मिसाइल लॉन्च होना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? कारण है, साफ कारण है। पहला, सबमरीन समुद्र में छिपी रहती है। दूसरा, दुश्मन को पता नहीं चलता है कि हमला कहाँ से होगा। तीसरा, पहले ही सबमरीन ढूंढनी पड़ेगी, जो लगभग नामुमकिन नामुमकिन है। यही वजह है कि समुद्र आधारित परमाणु हथियार सबसे सुरक्षित और खतरनाक माने जाते हैं। के फोर बनाम पाकिस्तान क्या है? आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशनल नहीं, उसकी परमाणु ताकत जमीन आधारित है। यानी पहले हम हमले में उसके हथियार निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन भारत के पास समुद्र में छिपी हुई परमाणु ताकत जवाब देने की गारंटी। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। के फोर बनाम चीन गए। अब चीन की परेशानी समझिए। चीन की सब के सॉरी, चीन के पास बड़ी नेवी है, लेकिन हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। के फोर मिसाइल चीन के कई अहम ठिकानों तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है के फोर ने चीन को यह अहम एहसास करा दिया है कि अब भारत को समुद्र में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डीआरडीओ की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से निकली होगी वो। ये देखो इमेजेस है इधर। के फोर जैसी ये एक मिसाइल नहीं, यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन, विदेशी तकनीक पर निर्भरता नहीं। भविष्य में और लंबी रेंज की एस एल बी एम का रास्ता साफ। यही ताकत आगे चले के फाइव, के सिक्स जैसी और भी घातक मिसाइलों का आधार बनेगी। भविष्य की तैयारी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार के फोर का यह टेस्ट ऑपरेशनल तैयारी का संकेत है। आने वाले समय में इससे पूरी तरह तैनात किया जाएगा। भारत की सभी न्यूक्लियर सबमरीन इससे लैस होगी। मतलब भारत की समुद्री परमाणु ताकत स्थायी और लगातार रहेगी। और तो अब तस्वीर साफ है। के फोर मिसाइल तकनीक का चमत्कार है। यह भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीड है। चीन और पाकिस्तान की चिंता बिल्कुल जायज है। भारत ने समुद्र में भी रणनीतिक बढ़त बना ली है। और क्या है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इस तरह से देखो, इस तरह से ये न्यूज है। भारत ने क्या नाम भी किया, मिसाइल फोर, सॉरी के फोर का परीक्षण है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह की सबमरीन्स होती है, देख सकते हो आप लोग। और क्या है इसमें, आईएनएस अरिहंत समुद्र में छुपे भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक ताकत। अब तक आपने जाना कि के फोर मिसाइल कितनी घातक है और क्या उसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह मिसाइल चलती कहाँ से है? तो यह वह प्लेटफॉर्म कौन सा है जो समुद्र को परमाणु जवाब देने की ताकत देता है? उसका नाम है आईएनएस अरिहंत, भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। आईएनएस अरिहंत क्या है? आईएनएस अरिहंत कोई आम पनडुब्बी नहीं है। यह भारत की एसएसबीएन कैटेगरी की सबमरीन, यानी ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो परमाणु मिसाइलें ले जाने और दागने में सक्षम हो। आईएनएस अरिहंत भारत के उस सपने का हिस्सा है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? सरल शब्दों में, किसी भी देश की परमाणु ताकत तब पूरी मानी जाती है जब वह तीनों माध्यम से हमला कर सके। जमीन से आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल, और हवा से फास्टर जेट बॉम्बर, और तीसरा समुद्र से न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और देखते हैं क्या है। इस तरह से मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। इस तरह की सबमरीन्स होती हैं, ये गोल होती है। और जैसे इंजन वाली सबमरीन्स होती है ना, वो उसमें धुआं भी होता है, उसमें बहुत सारे बबल्स भी बनते हैं समंदर इंजन चलने की वजह से। तो उस वजह से समुद्र दुश्मनी के देश की सेना को पता चल जाता है कि यहाँ पर सबमरीन है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन साउंड प्रूफ होती है। इसमें से 0% साउंड निकलता है, 0% ही मान के चलो, बिल्कुल साउंड निकलता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से चलती है। और इंजन पावर से चलने वाली में बहुत सारी परेशानी होती है, आवाज आती है, धुआं होती है, बहुत सारे बबल्स बनाती है, उसकी बहुत ज्यादा आवाज होती है।
तो ये न्यूज़ इस तरह से होती है, ठीक है? तो इसलिए सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी की जो सबमरीन्स मानी जाती है, वो न्यूक्लियर पावर वाली ही मानी जाती हैं। और वो अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक समुद्र में रह सकती है सबमरीन, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। चलो टाटा बाय।